गाइस, मेरा नाम है आदित्य अग्रवाल और मैं आज भी शुरू करने वाली हूँ बुक रीडिंग। कौन से बुक रीडिंग करूँगी मैं, वो तो अभी आपको पता ही चल जाएगा कि मैं कौन सी बुक रीड करने वाली हूँ और मैंने उस बुक को कहाँ से लिया है, किधर से मुझे वो बुक मिली है। तो चलिए देखते हैं कहाँ है मेरी बुक। और मैं बुक को भी ढूंढ रही हूँ, तो अभी बस एक सेकंड देख लेते हैं मेरी बुक कहाँ है, फिर उसके बाद बताऊँगी, हर डिटेल्स बताऊँगी उसके बारे में। नो चलते हैं। तो मैंने जो चीज़ चाहिए थी वो मैं अभी निकाल ही लेती हूँ। और जस्ट मिनट, तो मुझे मिल गई है बुक। मैं अभी थोड़ी ना दिखाऊंगी, मैं तो आपको तब दिखाऊंगी जब मैं आपको जब हम लोग रीडिंग करना शुरू करेंगे। तो आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। मैंने बुक निकाल ली। चलो मैं आपको बताती हूँ इस बुक का नाम क्या है, ये मैंने कहाँ से ली है और मुझे ये मैं कैसी लगी थी, मुझे मेरा पर्सनल एड्रेस और इसकी कितनी टाइप्स की बुक्स आती हैं, तो कितनी बुक्स आती हैं और उनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। तो आर यू रेडी? तो यू आर रेडी टू स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो क्या करें, कौन सी स्टोरी पढ़ूंगी? Emotional, damn it! I'm so sorry. Good night. Thank you so much. हाँ, तो मेरी बुक का नाम है, देख लो अभी आपको सही से पढ़ना नहीं जाता। चलो मैं आपको दिखाती हूँ और सब कुछ दिखाऊंगी। मैं बुक पढ़ूंगी भी और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी हिंदी में। और मैं ये बताती हूँ कि मैंने बुक कहाँ से ली। तो मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, जिसका नाम है केंद्रीय विद्यालय। आप जानते होंगे वो ऑल इंडिया है। तो वहाँ पे जहाँ पे पढ़ती हूँ, तो उस स्कूल की लाइब्रेरी से मैंने ये बुक ली थी, है ना। तो ये मेरी खुद की बुक नहीं है, पर्सनल बुक नहीं है, तो मैंने खरीदी है। ये मैंने इशू करवाई है लाइब्रेरी से, तो हम लोग इसको संभाल के रखी भी हूँ। चलिए पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ूंगी भी और आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। डर गए ना? डर गए कंटेंट्स। तो मैंने पता है कहाँ तक पढ़ ली। मैंने तो विकी क्लास में तक पढ़ ली, नहीं चफी भी पढ़ ली। और सरप्राइज बात, मैं तो 19 पढ़ ली है, बस 20 पढ़ ली, लेकिन मैं आपके लिए फर्स्ट से पढ़ ली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे को देखते मैं आपको कौन से अच्छे से पढ़ा अच्छे से। चलो मैं आज आपको 11 पेज नंबर पे बताती हूँ कौन सी स्टोरी है। ये तो वो 11 पेज नंबर पे, और इसका टाइटल है द प्रिंसेस हु नेवर स्माइल। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो इन द कर्टन किंगडम फार अवे, मतलब बहुत साल पहले, मतलब साल ही पहले होगा, दिन पहले, मतलब तो एक किंगडम था जो बहुत दूर था, फार अवे। देयर लिव्ड अ प्रिंसेस हु नेवर स्माइल। एक प्रिंसेस थी जो कभी हंसती नहीं थी, मतलब कभी स्माइल नहीं करती थी। अगर उसके लिए उसकी फेवरेट मान लो उसे अगर मान लो एक रैबिट चाहिए जो पिंक कलर का हो, उसके साथ रोज खेले और उसको उसके साथ बहुत खेले, तो तब भी अगर उसको वो ही दे दो, सेम टू सेम वही रैबिट दे दो, और उससे क्या, फिर उससे भी अच्छा रैबिट दे दो, लेकिन कभी नहीं हंसती थी, मतलब हंसती ही नहीं थी। The king and the queen tried everything. जो king थे और क्वीन थे, वो सब कुछ कर लिए उसको,
उसकी फेवरेट चॉकलेट दे दी, उसकी फेवरेट फरारी दे दी, उसकी फेवरेट बुगाटी दे दी, तब भी वो हैप्पी नहीं। क्या She had fabulous coats and jewels. The coat jester tried to make her laugh with jokes and tricks. मतलब वो कभी नहीं हंसती थी। उसको अच्छे कपड़े भी दे दिए, ज्वेलरी दे दी, कोट, उसको इतना हंसाए, तब भी मुझे तो हंसना ही नहीं है कभी, मैं तो कभी हंसूंगी ही नहीं। Then they called the chief medicine man. उन्होंने एक बार चीफ मेडिसिन मैन को कॉल कि भैया आप आ जाइए, हमारी बच्ची कभी नहीं हंसती। And asked his opinion. उसको एक ओपिनियन। He tried all the medicines and herbs. उसने उसको जड़ियाँ बूटी दे दी, उसने जायफल दे दिया, रोज मेडिसिन दे दी, सब कुछ दे दिया, रोजा भी दे दिया पीने के लिए, ताकि हैप्पी हो जाए। रोजा किसको उसको अच्छा लगता है बता दो। तो उस सब कुछ किया, बट स्टिल द प्रिंसेस स्टिल डोंट स्माइल। पता नहीं क्यों नहीं हंसती हो प्रिंसेस, क्यों नहीं हंसती हो? The vizier said, Your Majesty, ऐसे बोलते हैं, let us proclaim a reward for anyone who can make the princess smile. The reward should be very valuable. अब क्या बताएं मुझे, क्योंकि आगे पढ़ के पता चलेगा, मुझे पता है कि क्या है वो, पर मैं जब पूरा पढ़ूंगी तभी बताऊंगी। The valuable thing in my kingdom is my daughter. जो मेरी जो valuable thing, सबसे valuable, अरे सोने से भी valuable, तो डायमंड से भी valuable मेरी बेटी है। I shall give her in marriage to anyone who makes her smile, declared the king. अब मैं उसको शादी में दे दूंगा, मतलब आप उसको शादी कर सकते हो, और मैं उसको किंग भी डिक्लेयर कर दूंगा। बताओ कितना देती है। So it was a proclaim that anyone who made the princess smile would marry her. Acrobats and clowns and magicians, rich men and poor men, merchants and beggars all began to think of marry the princess and planned all kinds of things to make her smile. क्या होता है, सबने ने प्रोक्लेम कर दिया कि हम लोग कर देंगे। Who made the princess smile would marry. अब जो उसे हंसाएगा वही, मतलब स्माइल करवाएगा वही शादी करेगा। तो एक्रोबेट्स एंड क्लाउन्स, सब कुछ, एक्रोबेट्स एंड क्लाउन्स भी आ गए, जोकर भी आ गए, मैजिशियंस भी आ गए, मतलब अमीर लोग भी आ गए, गरीब भी आ गया, मर्चेंट्स भी आ, मतलब जो गरीबी जो, और मर्चेंट्स मतलब कोई जैसे पीपल जो भीखना मानता हो, भिखारी आ गया, मतलब खुद के दम पे पैसे कमाने को उसको कहते हैं। और began to think the marry the princess and planned all kinds of things. पता नहीं कैसा होगा। Someone brought a talking parrot. Magician pulled out labyrinths, ribbons and color skewers of the head. Acrobats performed all kinds of tricks. Merchants showed wares from all over the world. It was a never-ending stream of dazzling things and shows, but the princess did not smile. वो तो ऐसा हो नहीं था। उसने talking parrot दिखा दिया, रोबोट हरा दिया, रिबन दिखा दिए, मतलब दुनिया भर की चीजें करती है, लेकिन वो कभी नहीं, वो तो हंसी नहीं। There was a young woodcutter who did not hear the proclamation. He had been in the forest at the time. He was an excellent, simple and foolish fellow. He did not see much of the world. He found a horse that had strayed into the forest. The horse was a mule. कहते हैं बहुत ही यंग वुड कटर होता है। वुड कटर तो आप जानते होंगे, लकड़हारा। तो वो क्या होता होगा, वो ना कुछ ये सब सुनता ही नहीं, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं रहता। तो वो क्या करता है, वो फॉरेस्ट में जाता है। वो इतना सिंपल होता है, मतलब इतना बहुत सिंपल होता है, मतलब ज़्यादा उसका कुछ शौक वॉक नहीं था। वो ही हैड नॉट सीन मच, वो ज़्यादा दुनिया देखी नहीं थी। तो उसके पास एक हॉर्स आया जो इन फॉरेस्ट में घूम रहा था, और फॉरेस्ट
जो जो हॉर्स था वो भी बहुत न्यू था. यंग वन इन द स्टेबल ऑफ द किंग द वुड कटर हैडन seen a horse earlier. He went all around it. It had a face and a long body and something like a wings at the back. I think this thing can help me. तो क्या होता है, एक यंग स्टेबल मतलब स्टेबल में रहता है ऑफ द किंग. तो वुड कटर क्या होता है, उसने कभी हॉर्स को पहले देखा ही नहीं था. ही वेंट अराउंड इट फेस लाइक अ लॉन्ग बॉडी. वो बहुत लॉन्ग बॉडी थी और उसके बहुत ज़्यादा विक्स बड़े थे. अब क्या होता है, आई थिंक दिस थिंग कैन बी मैरी. मतलब उसको लगा था कि ये मुझे हेल्प कर सकता है टू कैरी द वुड्स, टू कैरी माई वुड्स. मतलब वो मेरे वुड्स फॉर टू माई हाउस. मतलब वुड्स घर से लेकर होम तक बहुत ईजिली कर सकते. ही थॉट इट हैज आईज ऑन द वन साइड बट नन ऑन the other, so I do better sit facing the other side. That way will be able to see both sides. मतलब वो कहता है वो पीछे बैठेगा. अब वो इधर से भी देखेगा उधर से भी देखेगा, क्योंकि आगे से पीछे देखने भी करना पड़ता. अब आगे देखने के लिए वो जैसे चलता रहेगा तो देखते रहेगा ना, पीछे तो वो देख ही नहीं पाएगा, मतलब एक ही साइड से है ना, इसलिए. तो वो क्या करता है, he clambered on the house. वो बैठ जाता है facing backwards and bundle of woods. और उसके बाद बंडल ऑफ वुड्स रहते हैं. ही एंड वो चल रहा है. He that started so much bold ना वो ना पूछता. The woodcutter began terrified and dropping the bundle of woods. वो terrified हो गया, बस वो पे डालता रहता था bundle of woods. The horse galloped in the stable. The princess saw woodcutter. अब उसने देख लिया woodcutter को. अब वो चल हंसेगी और I was on the house and burst out laughing. और मैं दो इससे ज़्यादा हंसी थी. The king and queen was delighted. अब queen और queen थे वो delight हो गए. The woodcutter was surrounded and the marriage surprise. वो princess से marriage करेगा. तो ये थी हमारी चैप्टर. तो आज हम लोग को मुझे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा.